जय हिंद, नमस्कार। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। काफ़ी साथियों के काफ़ी मैसेज आ रहे थे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती को लेकर के और आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई भर्ती को लेकर के। तो मैं ये दोनों भर्तियों की जो भी आपके डाउट हैं मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगी। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहने वाली है, एंड तक बने रहेगा। तो हम बात करेंगे पहले सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती के बारे में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती का 10 जुलाई से फिजिकल स्टार्ट हो गए हैं। जो भी साथी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन से संबंध रखते हैं 10 जुलाई, 11 जुलाई और आज 12 जुलाई को बच्चों का ट्रेड हुआ। अलग अलग सेंटर पर ट्रेड हुआ, लेकिन यहाँ पर देखा क्या जा रहा है कि बारिश हो रही है। जब बच्चों का ट्रेड हो रहा है, साथियों का ट्रेड हो रहा है, उसमें बारिश हो रही है। तो साथियों मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि जो ट्रेड सेंटर पे क्या हो रहा है कि 3 बैच बनाए जा रहे हैं। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो ट्रेड हो रहा है, पहले उसमें फिजिकल हो रहा है, फिर आपका ट्रेड हो रहा है, फिर उसके बाद आपका मेडिकल और डीबी। इस तरह से प्रोसेस चल रहा है। एक साथ ही हो रहा है, लेकिन एक दिन में नहीं हो रहा। इनकी कोशिश ये रह रही है कि हम 1 से 2 दिन के अंदर एक बच्चे को फ्री कर दें, यानी 2 दिन में बच्चे को फ्री कर दें। तो आज का मैं आपको एनालिसिस यहाँ बता रही हूँ कि आज बच्चों का ट्रेड हुआ। बच्चों का ट्रेड, कल वाले बच्चे थे, कुछ बच्चे रह गए बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश का भी मौसम चल रहा है, बारिश भी हो रही है। तो जो साथी कल रह गए थे, पहले आज उनका ट्रेड कराया, उनका फिजिकल करवाया, फिर उसके बाद आज के जो बच्चे थे उनका फिजिकल करवाया। उनका ट्रेड भी करवाने वाले थे। बच्चों को शाम तक 7 बजे तक रोक के रखा गया कि भाई आपका ट्रेड करवा कर ही हमको आपको भेजेंगे। लेकिन फिर जब ग्राउंड नहीं सूखा, वहाँ के जो ऑफिसर्स थे, वहाँ की जो टीम थी, वो ये कह रही थी कि भाई ग्राउंड सूख जाएगा, हम वेट कर लेंगे रात को, चाहे हमें लाइट लगवा के आपका ट्रेड करवाना पड़े, हम आज ही ट्रेड करवाएंगे। फिजिकल तो करवा लिया। फिजिकल हुआ है आज के जो बच्चों का, वो शाम को 5 बजे स्टार्ट। जी हाँ, शाम को 5 बजे बच्चों का फिजिकल स्टार्ट हुआ है। आप सोच सकते हैं, है ना। तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती में बहुत ज़्यादा तत्परता और बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस दिखाई जा रही है। बहुत ही जल्दी आपका जो ट्रेड है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो, भर्ती कंप्लीट हो, ऐसा वहाँ की टीम का और आयोग का ऐसा बिल्कुल सोचना है और करना है। इसी के तहत ये सब हो रहा है। अब जो आज वाले बच्चे थे जिनका 12 जुलाई को फिजिकल ट्रेड डीवी मेडिकल था, अब उनका आज रनिंग हो गई है। अब उनका कल होगा साथियों। कल उन्हें 7 बजे बुलाया है कि कल आपका ट्रेड लेंगे हम पहले, फिर उसके बाद हम डॉक्टरी भी यानी मेडिकल भी कल ही करा लेंगे और डीवी भी हो सकता है हम कल ही करा लें। तो इस तरह से एक बच्चे को फ्री करने में ये 2 से 3 दिन का समय ले रहे हैं। इतनी बात आप सभी को समझ आ गई होगी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन से संबंधित। ये 3 बैच बना रहे हैं। 3 बैच बुलाते हैं एक दिन में हर सेंटर पर। काफ़ी सेंटर बने हैं, तो हर सेंटर पर बुला रहे हैं। मैं आपको लखनऊ जो सेंटर बना है, जो ट्रेड्समैन का सेंटर है, मतलब जो ड्राइविंग के लिए सेंटर चूज किया है लखनऊ में, उसका मैं आपको एनालिसिस बता रही हूँ। ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, 3 बैच बुलाए जा रहे हैं। हर किसी सेंटर पे बुलाए जा रहे हैं ये 3 बैच। तो और पहले एक बैच को दौड़ाया जाता है, फिर उसे ट्रेड के लिए भेज दिया जाता है, फिर दूसरा बैच दौड़ता है। जब तक वो ट्रेड करता है फिर वो आगे बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि अगर बारिश नहीं हुई, रात नहीं हुई, तो फिर वो आगे बढ़ा दिया जाता है। फिर इस तरह से ऐसे चलता रहता है, तीनों बैच ऐसे चलते रहते हैं। फिर अगर मान के चल लो सपोज दैट किसी का रह गया, बारिश की आंधी तूफान की वजह से किसी का रह गया, तो फिर वो अगले दिन बुलाए जाते हैं। फिर पहले उनका करवाया जाता है, फिर जो उस दिन की डेट थी फिर उनका अगले दिन करवाया जाता है। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है। तो लगभग 3 बैच बुलाए जा रहे हैं और एक बैच में लगभग 100 बच्चे दौड़ाए जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा बैच नहीं है, एक बैच में 100 बच्चे दौड़ाए जा रहे हैं। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। दूसरा है आपकी जो रनिंग है वो होती है, फिर ट्रेड भी ज़्यादा हार्ड नहीं हो रहा है ना। तो जो भी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन से संबंध रख रहे हैं वो ट्रेड को लेकर परेशान ना हो। आपका आगे आने वाले दिनों में है तो आप इससे कुछ सीख लें कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है। दूसरा है ये जो मेडिकल में, क्योंकि आज जो बच्चे थे मेडिकल नहीं हो पाया, उनका कल होगा। उनसे कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। जी हाँ, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, ताकि जो आपका यूरिन है, यूरिया है, मतलब जो यूरिन आएगा आपका जो होता है, तो वो पीला ना होना चाहिए। यूरिन आपका पीला ना हो।
ये ऐसा वहाँ पर कहा गया है। तो आप भी ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, बाहर की भी तली हुई चीज़ें से बचें जितना बच सकें, ठीक है। फिजिकल हो जाए, उसके बाद मेडिकल हो जाए, उसके बाद कितना भी खाना, बस 1-2 दिन की बात है, या फिर आपका आगे आने वाले भविष्य में 4-6 दिन में है तो उतने दिन अब तक रुके हैं तो थोड़ा सा और वेट, ठीक है। तो ये हो गया सीआरपीएफ ट्रेड्समैन संबंधित। आपका जो एग्ज़ाम है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का, जो फिजिकल वो होता है, ट्रेड होता है, 50 नंबर का होता है, ठीक है। उसमें से आपको 20 नंबर लाने कंपलसरी होते हैं। दूसरा है साथियों, यहाँ पर आपका हाँ, पहले आप जाएंगे तो आपका रिटन एग्जाम भी हो रहा है, ट्रेड में आपका रिटन एग्जाम भी लिया जा रहा है 5 नंबर का, है ना। तो इस तरह से 15 से 20 नंबर आपको यहाँ पर लाने होते हैं, और जो इजिली आ सकते हैं, है ना। रनिंग की कोई मार्क्स नहीं आपके। अब हम बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई भर्ती के बारे में। इसमें साथ ही पूछ रहे हैं कि इसका एग्जाम कब तक होगा। देखो, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई फॉर्म फिल हो चुके हैं, लेकिन इसका एग्जाम है वो आपका अभी पॉसिबल नहीं है। आप तैयारी करते रहें फिजिकल की और अपने एग्जाम की। आपका एग्जाम है वो है साथियों अक्टूबर-नवंबर में। अक्टूबर-नवंबर से पहले आपका एग्जाम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको अच्छा खासा समय मिल रहा है, फॉर्म आपने फिल कर दिया है, अच्छा खासा आपको समय मिल रहा है, आप बस तैयारी करते रहें, और जैसी डेट आएगी मैं आपको बता दूंगी। बाकी जो सेंटर वगैरह हैं गर्ल्स के हैं वो आपके नियर ही पड़ेंगे, टेंशन ना लें, आपके ही जिले में आपको देखने को मिलेंगे, और जो बॉयज़ हैं उनके सेंटर थोड़ा दूर पड़ सकते हैं, है ना जी। तो इसमें ये है, बाकी तैयारी करते रहें, अभी कोई भी सेंटर फिक्स नहीं हुए हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।